सो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मुजीबुर रहमान फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमदाबाद बज्जी पैरेट्स में। गुड इवनिंग इसलिए बोल रहा हूं, बड़ा शांति वाला माहौल है एकदम। हम जैनेश भाई के वहाँ आए, उनके पेंट हाउस में ओपन एकदम बैठे हुए। पीछे हमारे काफ़ी सारे बर्ड्स से शाम होने वाली है, हल्की सी मतलब धूप बची हुई है, बस अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, हम वीडियो कंप्लीट करेंगे वहाँ तक। तो बड़ा अच्छा मौसम है यहाँ पर अहमदाबाद में। पिछले 2-3 दिन से बारिश भी हो रही थी, तो हम आए हैं जैनेश भाई के वहाँ पर। जैनेश भाई जैसे कि आप जानते हो कि काफ़ी जानी मानी हस्ती है बर्ड्स लाइन के अंदर, खासकर अपने चैनल पर माशाल्लाह 2-3 बार इनका वीडियो आ चुका है। और जैसे कि जैनेश भाई के पास देख रहे हो माशाल्लाह मकाऊ, ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ एंजॉय करता हुआ उनके साथ में बड़ा अच्छा लगता है। बड़े बर्ड जब आपके साथ में एंजॉय करते हैं, इतना ओपन में इतना फ्रीली बैठा हुआ है बर्ड। ये हमारा जो है दोस्तों जैनेश भाई का बर्ड है, ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ। जल्दी किसी को छूने नहीं देता, पर खैर वो अपने धीरे धीरे बॉन्डिंग मतलब बनाने की कोशिश कर तो रहे, लेकिन फिर भी देखिए मान नहीं रहा है वो। कोशिश करना पड़ेगा थोड़ा मुझे, और फिर मेरे हाथ पे भी आ जाएगा शायद, ताकि अपना थोड़ी देर बाद देखेंगे, ट्राई करेंगे। इसी वीडियो में आपको देखने मिलेगा कि वो अपने हाथ पे भी बैठा हुआ है, तो कोशिश करेंगे। ठीक है, जैनेश भाई के वहाँ पर आए हुए। जैनेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। जैनेश भाई को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनका एग्ज़ाम का रिजल्ट भी था, आज ही वो पास हुए हैं माशाल्लाह। कुछ दिन में फॉरेन जाने के लिए मतलब तैयारी चालू है, कुछ दिन या 1-8 साल के अंदर इंशाल्लाह। होप सो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मुझे भाई। तो अभी यहाँ पर आए हुए इनके बर्ड्स देखने के लिए और एक पॉडकास्ट एपिसोड बनाने के लिए। पॉडकास्ट प्लस सेलिंग, मतलब सेलिंग कैसा है कि इनके पास जो सेल में है वो चीज़ें हम लास्ट में 20-25 सेकंड के लिए आपको एक हल्की सी झलक दिखाएंगे। सेलिंग का डिटेल्ड एपिसोड दोस्तों 1-आध हफ्ते बाद या 15-20 दिन बाद आएगा, क्योंकि थोड़े दिन में शोलापुर फिर जाने वाला हूँ 15-20 दिन के लिए। तो 15-20 दिन बाद शायद एक और सेलिंग का एपिसोड आएगा, जब हम डिटेल में सेलिंग का बनाएंगे। आज पॉडकास्ट एपिसोड बना रहे हैं इनके साथ बैठकर। तो आने के बाद काफ़ी देर हमारी बातचीत हुई, डिस्कस किया हमने कि क्या बनाना है, किस टॉपिक पे बनाना है। कुछ इन्फॉर्मेटिव भी होना चाहिए, लोगों को समझ में भी आना चाहिए और लोगों को फ़ायदा भी होना चाहिए। अब मार्केट की कंडीशन लव बर्ड्स को लेकर ख़राब है। आप ये मेंटालिटी निकाल दीजिए, जो भी अहमदाबाद के लोग जो देख रहे हैं या अहमदाबाद के बाहर के लोग देख रहे हैं कि लव बर्ड का प्राइस गिरा हुआ है, यानी कि पूरे बर्ड्स का प्राइस गिरा हुआ है। ऐसी बात नहीं है, सिर्फ लव बर्ड का ही प्राइस गिरा हुआ है, हल्का सा, वो भी कुछ वक्त के लिए। वो भी इंशाल्लाह अपनी कोशिश के अपने इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे ब्रीडरों को सपोर्ट करके ये प्राइस को दोबारा ऊपर लाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का रोज़गार इससे मतलब जुड़ा हुआ है। ब्रीडर को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह तो अच्छी ब्रीड होगी, ब्रीडर के पास सेलिंग अच्छी होगी, तो इंशाल्लाह ये लाइन दोबारा ऊपर आ जाएगी लव बर्ड्स को लेकर। दोस्तों बातों बातों में मेरे हाथ पे आ गया और मेरी लिंक टूट गई। थोड़ा सा पीछे रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पे थोड़ा आवाज़ वगैरह आ रही थी, इसके लिए तो माशाल्लाह आ गया अपने हाथ पे भी। तो मैं ये बोल रहा था, बड़े बर्ड का प्राइस कभी नहीं गिरेगा। बड़े बर्ड्स की ब्रीडिंग थोड़ी टफ होती है और बटन खाने के चक्कर में है। जाओ वापस जाओ, चलो आप केज के अंदर चले जाओ आप, ठीक है। मकाऊ को हमने अंदर रख दिया है। मैं आपको बता रहा था बड़े बर्ड की ब्रीडिंग टफ होती है। टफ होने के साथ साथ जिस तरह बड़े बर्ड में मज़ा आता है दोस्तों, छोटे बर्ड में उस तरह का मज़ा नहीं होता। ऑब्वियसली साइज़ उसकी ज़्यादा बड़ी होती है, थोड़ा हाथ पे बिठाने में आपको भी मज़ा आता है। बर्ड अगर फ्लाई करके आता है तो और भी अच्छा लगता है। वो छोटा सा बर्ड फ्लाई करके आएगा और कंपेयर बड़ा बर्ड फ्लाई करके आएगा, उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो जैनेश भाई से हम वही 2-3 चीज़ें मतलब डिस्कस करने आए हुए थे। जैसे कि हम वहाँ देख सकते हो कॉकटेल है, कॉकटेल के ऊपर भी हम कुछ बात करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर सन कॉन्यूर है, सन कॉन्यूर के ऊपर भी हम बात करेंगे। और जैसा कि मकाऊ अभी हमारे हाथ पे था, तो मकाऊ के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जैनेश भाई अगर आए तो ऑब्वियसली आप लोग भी ये बड़े बर्ड के अंदर आ सकते हो। बड़े बर्ड के अंदर आप लोग भी दोस्तों इसको रख के बड़े बर्ड का शौक़ पूरा कर सकते हो और बड़े बर्ड से अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी हेल्दी इनकम भी आप जनरेट कर सकते हो। तो जैनेश भाई थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। और थोड़ा सा बड़े बर्ड के बारे में हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। हाँ, जैसे कि लोगों को मैं पहले काफ़ी वीडियोस में बोल चुका हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का सिलसिला लगभग ख़त्म ही हो गया था। हाँ, जिसको अब हमें दोबारा से स्टार्ट करना है आपके साथ और माशाल्लाह फजल भाई के साथ। हाँ, और भी 2-3 एक्सपर्ट लोग हैं जिनसे मेरी बातें चल रही है, उनसे बैठ के हर बर्ड के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे इसके ऊपर। हाँ, तो पहले कॉकटेल के बारे में बात कर लेते हैं। कॉकटेल आप कब से पाल रहे हो और इसकी थोड़ा खासियत बता दीजिए, कब ये ब्रीड करता है, कितना टाइम लगता है और कितने अंडे ले करते हैं, उसमें से बच्चा बड़ा होके बाहर आने में उसका टाइम कितना लगता है, क्या है उसका एग्जैक्टली आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक सबसे बेस्ट जो रहा, मतलब जो स्पीड वाला फटाफट वाला वो नहीं, एकदम स्लोली उसका नेचुरल प्रोसेस बताइए हमें। हाँ जी, तो देखिए कॉकटेल्स में तकरीबन 2.5-1 साल से पाल रहा हूँ मैं कॉकटेल्स को। 2.5 साल से पाल? हाँ, कॉकटेल्स 2.5 साल से पाल रहा हूँ। 2.5 साल पहले मेरी पहली पैर थी जो अभी भी है मेरे पास। ओके। और अभी ब्रीडिंग एज की बात करें तो मेंटली उनको जो मैच्योरिटी आती है ब्रीडिंग के लिए, वो मेंटली वो तैयार होते हैं 1 साल के बाद।
1 साल के बाद ही ब्रीड लेनी चाहिए। बट फिजिकली वो तैयार हो सकते हैं 8 से 9 महीने तक भी। मतलब दिखने में लगेगा 8-9 दिखने में लगेगा और वो ब्रीड कर भी सकता है, बट वो फर्टिलिटी नहीं आएगी पहले 2 क्लच में, फिर बच्चे को रेज नहीं कर पाएगा, वो बच्चे आएंगे वो भूखे ही मर जाएंगे केज के अंदर ही। ओके या तो ये सब इश्यूज आ सकते हैं उसमें भी। और बच्चे एक बार हैच हो जाए, अच्छा, जनरली इनका क्लच जो होता है वो 3 से लेकर 6 तक का इजीली क्लच होता ही है छोटे बर्ड्स में। तो और फर्टिलिटी का जो इश्यू है वो उतना कॉकटेल्स में होता भी नहीं है। ठीक है, जनरली 6 में से 5 या 4 अंडे तो फर्टाइल होते ही होते हैं। हाँ, क्योंकि इनका डाइट भी सिंपल ही है। लेकिन बड़े बर्ड्स के जैसे उनका डाइट भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। बराबर, लव बर्ड के सिमिलर आसपास डाइट होता है। डाइट उनका सिमिलर ही है, लव बर्ड्स, बजीज और कॉकटेल्स का तकरीबन सिमिलर है, 19-20 है डाइट उनका। बिल्कुल। तो जो डाइट के बाद उनकी ब्रीडिंग पे आते हैं हम, तो ब्रीडिंग में वो जो पहली मीटिंग की उन्होंने, उसके 1 वीक के बाद वो पहला एग रखेंगे। मतलब मीटिंग करने के 8 से 9 दिन के बाद 8 से 9 दिन के बाद पहला एग रखेंगे वो। ओके। पहले एग के बाद दूसरा एग बॉडी के फीमेल की बॉडी में सिंथेसाइज होगा। ओके। और 1 दिन का गैप रहेगा, उसके दिन 1 दिन के बाद दूसरा एग ले होगा। मतलब अल्टरनेटिव, आज आया तो कल अंडा नहीं आएगा, परसों आएगा। हाँ, सपोज आज फर्स्ट डे है, 1 अप्रैल गिन लीजिए आज, बराबर है। तो आज पहला एग आया, तो कल नहीं आएगा, परसों आएगा, 3 मार्च को आएगा, फिर 4 मार्च को नहीं आएगा, 5 मार्च को आएगा। ठीक है। ऐसे एक दिन छोड़ के आएगा। और शायद फीमेल में कैल्शियम की कमी हो तो 2 दिन भी वो गैप ले सकती है। ठीक है। हाँ, उसके लिए ब्रीडिंग में कैल्शियम सप्लीमेंट आपको रेगुलर देना पड़ेगा। बिल्कुल। और एक बार बच्चे हैच हो जाए तो स्पेशली कॉकटेल्स में मोटिलिटी लेट इतना अच्छा होता नहीं है। मोटिलिटी काफी इशू आता है, बच्चे मर जाते हैं। कॉकटेल्स में बहुत इम्यूनिटी का इशू रहता है बच्चे में, और सीजन चेंज जरा सी भी हो तो भी बच्चे को बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। उसका सबसे पहले रीजन तो मोटिलिटी का आपने बता दिया है कि कम एज के अगर जो कॉकटेल की ब्रीड कराते हैं तो वो बच्चे बड़े नहीं कर पाते, ऑब्वियसली वो मैच्योर नहीं होते दोस्तों। हाँ, अगर फिर आप कोई नाम चीन या ऐसा कोई ना हो, कोई अननोन ट्रेडर से आप ले लो पैर, तो शायद वो सेम ब्लड लाइन की ही पैर दे दे। हाँ, उनको तो सेलिंग से ही मतलब होता है। लो भाई, आपका शौक करा रहा हूँ। हाँ, 3500 में या 3000 में पैर दे देगा उनको, रख पड़ी होगी तो। पर वो उस पैर में कोई मजा ही नहीं है ब्रीडिंग में भी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको फर्टिलिटी रेट ही नहीं आएगा। फर्टिलिटी इशू इन केस फर्टिलिटी आ भी गई तो बच्चे जो हैच होंगे वो बहुत ही वीक होंगे, उनके बोन बहुत ही पतले होंगे। अच्छा, ओके। बोन बहुत ही वीक होंगे। उसके बाद वो बच्चे खाएंगे ना, पेरेंट्स फीड भी कराएंगे तो भी बच्चे मर ही जाएंगे। बराबर है, 99% चांसेस है कि बच्चे मर ही जाएंगे सेम ब्लड लाइन की पैर हो। उसको ठीक करने के लिए कोई आप सॉल्यूशन शेयर करना चाहो जो आपने एक्सपीरियंस, मतलब सेम ब्लड लाइन की पैर हो तो आप जितना भी ट्राई कर लो, 99% तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। माँ बाप के बच्चे अगर आप पैर लगाओगे, आपको पैर चेंज ही करनी पड़ेगी। मेल को चेंज कर दो या फीमेल को पेरेंट्स होना चाहिए, फीमेल अलग पेरेंट्स। हाँ, मेल और फीमेल का पैर नहीं लगाना है। और सेम डिफरेंट क्लच के चिक्स हो, सेम पैर के 2 भी नहीं लगाने चाहिए। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि पहले क्लच का चिक और दूसरे क्लच का चिक आपने उसका पैर नहीं कर सकते। वो भाई बहन ही हुए, भले 3 महीने लेट पैदा हुए, लेकिन होंगे तो स्पिलिंग खून तो एक ही होगा। तो वो ध्यान रखना है आपको। और जब बच्चे हैच हो जाए तो बच्चों का आईज जो ओपन होती है वो जनरली 7 to 10 या 12 डेज के बीच में आई ओपन हो जाती है। और एग में से जब फीमेल उनको इंक्यूबेट करना चालू करें उसके बाद तकरीबन 18 to 22 डेज लेते हैं सीजन वाइज। अगर समर हो तो 18 दिन में हैच हो जाता है। विंटर, और अगर विंटर्स और या मानसून हो तो फिर शायद 20 या 21 या 22 दिन तक वो पीरियड लंबा हो सकता है। ठीक है। तो जनेश भाई ने बताया कि जब अंडा फीमेल रखती है वो अंडे में से बच्चा, अगर समर सीजन गर्मी का मौसम है तो 18 दिन में बाहर आएगा, अगर विंटर या मानसून चल रहा है तो तकरीबन 22 दिन लगते हैं वो अंडे में से बच्चा बाहर निकलने। मैक्सिमम 22 दिन लगेगा। उसके बाद आप कैंडलिंग करके देख सकते हो अंदर बच्चे की क्या हालत है, क्या नहीं है। या और वो बच्चा बाहर निकलने के बाद 7 से 12 दिन के अंदर अंदर वो आँख खोल देता है वो। और वो बड़ा कंप्लीट कब हो जाता है, वो अपने आप कब खाना स्टार्ट करेगा, मतलब पूरा ग्रोथ कब हो जाएगी? अगर सिर्फ आप पेरेंट्स के साथ ही रखोगे तो 1.5 से 2 महीने के अंदर वो बच्चा नेस्ट बॉक्स से बाहर आकर सेल्फ हो जाएगा। 1.5 से 2 महीने तक एक माँ बाप के साथ होता है। माँ बाप के साथ हो तो ठीक है। एक फिक्स टाइम तो नहीं कह सकते, वो बर्ड टू बर्ड वेरी करेगा। बर्ड में कोई डेफिशिएंसी हो तो शायद आपको बाहर से सप्लीमेंट्स भी उसको देना पड़े उसकी हेल्थ सही करने के लिए। ठीक है। और मोर्टेलिटी में अगर बात करें तो कॉकटेल्स 5 बच्चे हैच भी कर ले तो 3 या 2 बच्चे ही सर्वाइव करते हैं लास्ट तक। हाँ, हैंड फीडिंग पर आप ले लो तो भी मोर्टेलिटी रेशियो सेम ही रहेगा। इसीलिए बोल रहा था कि बड़े बर्ड के अंदर बहुत सारे इशू आते हैं, इसलिए बड़े बर्ड का रेट कभी नहीं गिरेगा। कोई भी आपको सस्ते में बड़े बर्ड का शौक कभी नहीं करा पाएगा। लव बर्ड का रेट भले गिर जाए लेकिन कॉकटेल या उसके ऊपर के बर्ड्स का रेट नहीं गिरेगा। तो ऐसे बर्ड्स आप पालिए जिसका रेट नहीं गिरेगा और आपको ब्रीडिंग करवाने में, आपको रीसेलिंग करने में भी आपको मज़ा आएगा।
और इसके अलावा अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा सन कनूर के ऊपर आ जाते हैं। सन कनूर वो वहाँ पे रखे हुए, जैसे कि दोस्तों आप नीचे देख सकते हो सन कनूर वहाँ पर रखे हुए हैं हमने, काफ़ी अच्छे, थोड़े छोटे से है वो। मेरे पास भी एक आध पेयर थी, बाद में वो सोल्ड आउट हो गई, अभी मेरे पास नहीं है वो। तो सन कनूर के बारे में थोड़ा सा सेम चीज़ें सन कनूर के बारे में रिपीट कर लेते हैं हम। देखिए, सन कनूर की ब्रीडिंग लेनी हो तो मैं तो प्रेफरेबल करूंगा कि आप टेम्ड पेयर ही लीजिए। टेम्ड पेयर? हाँ, वाइल्ड पेयर में क्या होगा, वो आपसे डरेगी। अच्छा। सबसे पहले तो उनको केज साइज बड़ा चाहिए। ओके। या केज साइज उनको 4 फीट का चाहिए अगर वाइल्ड पेयर हो तो। वाइल्ड पेयर हो तो 4 फीट का केज साइज चाहिए। अगर टेम्ड पेयर हो तो आप 2.5 फीट में भी इजीली ब्रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, ओके। बर्ड की ब्रीडिंग के लिए मेनली आप कहेंगे तो वो जब आपसे डरेंगे नहीं ना, आप जब से अब उससे कॉमन हो जाएंगे, नोन हो जाएंगे, आपको देख के वो आपके सामने मीटिंग भी कर पाए, बराबर, तब वो सेफ फील करेंगे कि आप वो ब्रीडिंग कर पाए आपके सामने। अच्छा, टेम्ड पेयर को जब ब्रीड का टाइम आता है तो उसको वाइल्ड करना ही पड़ेगा? नहीं, वो खुद ब खुद ही वाइल्ड हो जाएंगे। खुद ब खुद वाइल्ड हो जाएंगे, ठीक है। अगर मेल फीमेल हो, अच्छी बॉन्डिंग हो, आप केज दीजिए, एक नेस्ट बॉक्स दीजिए और अच्छा डाइट होगा तो आराम से ब्रीड करेगा ही बर्ड। ठीक है। वो फिर सन कनूर हो या मकाऊ हो या कॉकटेल हो या बजरी हो, ठीक है, चीज़ें तो सेम ही रहने वाली है। जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेंगे, वेदर अच्छा होगा, डाइट अच्छा होगा, केज साइज बराबर होगी तो ब्रीड करेगा। आज नहीं तो कल ब्रीड करेगा, थोड़ा टाइम ले सकता है वो। अच्छा, पर ब्रीडिंग करेगा ही करेगा। हाँ, उसके ब्रीडिंग साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। वो कब अडल्ट होती है, कौन सी ईयर में उसकी ब्रीडिंग लेनी चाहिए? देखिए, जनरली तैयार हो जाते हैं ब्रीडिंग के लिए 2 साल के आसपास। 2 साल के आसपास। हाँ। वो मतलब बॉडी वाइज वो फीमेल एग ले कर सकती है और मेल भी शायद फर्टिलिटी आ जाए एग्स में, शायद कह रहा हूँ, अगर डाइट अच्छा हो पहले से। क्योंकि टेम्ड पेयर है, घर में रही हुई है, सॉफ्ट फूड हम रोज डालते हैं उनको, सीड मिक्स अच्छा डालता है तो उसको फर्टिलिटी इजीली आ भी जाएगी। ठीक है। बट वो शायद चिक्स हैच हो तो उनको फीड ना करा पर आगे जाए, मैंने कहा वो प्रॉब्लम रिपीट हो सकती है। फिजिकली तो 2 साल, लेकिन मेंटली और ब्रीड करेगी अच्छे से, मेंटली उनको जो आप कह सकते हो जब वो बच्चे भी रेस कर पाए और उनकी हेल्थ भी प्राइम एज पर हो। अच्छा। वो 2.5 साल की एज में प्रीफर कर प्रॉपर 100%। मैंने अभी तक 2 क्लचेज एक्सपीरियंस किए। वो उतना कुछ मुझे भी सन कनूर में एक्सपीरियंस है नहीं, बट जितना मैंने पढ़ा है और उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि 2.5 साल की तकरीबन वो इजीली ब्रीड कर सकती है, जो उसकी कंडीशन भी अच्छी रहे। ठीक है। उसके पहले ब्रीड लोगे तो फीमेल में शायद कैल्शियम की कमी आ सकती है, फीमेल एक्सपायर भी हो सकती है। काफ़ी सारे रीजंस रहते हैं। तो ये सब जो है 19-20 आपको ध्यान रखना पड़ेगा ब्रीडिंग से पहले। इतना सब ध्यान रखना है। 2.5 साल की एज वाला बर्ड ही ब्रीड अच्छा करता है। 2 साल वाला अंडे तो रख देता है, लेकिन उसमें इश्यूज आएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, 6 महीने आपका वैसे ही टाइम वेस्ट। शायद फीमेल भी एक्सपायर हो सकती है, क्योंकि एग ले करेगी तो उसके बॉडी में से कैल्शियम कम हो जाएगा। हाँ, तो और जनरली स्टार्टर्स को मतलब जो बिगिनर्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि कैल्शियम कितनी मात्रा में देना है, कब देना है, कब नहीं देना है। बच्चे हैं जो उसके बाद के डाइट में चेंज करना है, डाइट, कैल्शियम, विटामिन, इसके ऊपर हम अलग से एक पॉडकास्ट एपिसोड बनाएंगे दोस्तों। 15 दिन बाद सेलिंग का वीडियो आएगा, उसके कुछ 15 दिन बाद हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिलहाल हमें कोको, हमारा ये डॉग है, काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। चलो अंदर जाओ, अंदर चले जाओ। अच्छा है, काफ़ी प्यारा है। तो आगे हम बात कर लेते हैं। अभी इसका जो अंडा है वो मेटिंग के बाद अंडा कब ले करती है और वो अंडे में से बच्चा कब निकलता है और बच्चा सेल्फ पे कब आता है? छोटे बर्ड्स में उतना कुछ डिफरेंस होता नहीं है। 8 से 9 दिन का, मतलब हमने जो कॉकटेल में 7 से 8 दिन की बात की थी उसमें 1 या 2 दिन प्लस हो सकता है। मतलब कॉकटेल से 2-2 दिन प्लस कर सकते हो? 1-2 दिन प्लस हो सकता है, बहुत कुछ लंबा डिफरेंस नहीं है मकाऊ के ऐसे जितना। अच्छा, मतलब सन कनूर की, जैसे कि मैं रिपीट कर देता हूँ, सन कनूर में कुछ ऐसा होगा, कॉकटेल जब 8 दिन बाद अंडा ले करती है, हो सकता है ये 10 दिन बाद अंडा ले, 10 से 12 दिन। 10 दिन तो अपन नहीं कह सकते, बट 8 से 10 दिन के रेंज कह सकते हैं। अच्छा, 8 दिन में शायद वो पहले एग ले कर भी दे। ओके। हाँ, और समर का सीजन हो तो सन कनूर में से अंडा 20 दिन बाद बाहर निकले, 20 दिन में अंडे में से बच्चा बाहर निकल जाएगा। अगर विंटर वगैरह का टाइम हो या मानसून का टाइम हो तो 22 दिन बाद बच्चा बाहर निकलेगा। बच्चे की आंखें जो खुलेगी 12 से 15 दिन के आसपास खुल जाएगी कंप्लीट एकदम। हाँ। और वो जो एग्स को ह्यूमिडिटी चाहिए वो 50% के आसपास होनी चाहिए। 50% के आसपास। अगर मानसून में 70-80% हो जाए आपके घर में या आपने जहाँ भी सेटअप रखा है वहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ जाए तो वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। समर्स में अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाए तो भी आपको कुछ ना कुछ पानी डालकर या फिर ह्यूमिडिफायर रखकर कुछ भी सॉल्यूशन आपको लाना पड़ेगा। बाकी एग्स क्या होता है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर एग्स के अंदर जो वाटर होता है ना, वो भी बाहर निकलते तो अंदर बच्चा सूख कर मर जाता है। डेड इन शेल का सबसे बड़ा कारण वही समर्स में होता है। लोग समझ नहीं पाते क्या मेंटेन करनी चाहिए, क्या होना चाहिए। एक छोटा सा कंट्रोलर ही आता है, उसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दिखाता है टाइम के साथ। आप वो 150 या 200 रुपये का मेरे ख्याल से होता है। अगर आपका सेटअप हो तो आप वो प्रेफरेबल के ले ही लो वो तो।
तो देख सकते हो दोस्तों कितना सारा झमेला होता है इसके अंदर। ब्रीडिंग करवाने में मज़ा तो आता है, लेकिन मज़ा से पहले थोड़ा सज़ा भी रहती है, लेकिन वो सज़ा ऐसी सज़ा है कि आपको मज़ा आएगा, उसके अंदर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो एक ब्रीडर किस मतलब स्टेज से होकर गुजरता है, क्या क्या चीज़ का ध्यान रखता है, कितनी मेहनत करता है, कितनी कॉस्टिंग जाती है उसके पीछे, ऑब्वियसली आप समझ सकते हो। तभी जाकर दोस्तों एक सक्सेसफुल ब्रीडिंग हो पाती है। ब्रीडर के वहाँ पर ब्रीड निकलती है, ब्रीडर उसको सेल करना चाहता है और थोड़ी बहुत अर्निंग उससे ब्रीडर करना चाहता है। मेहनत कितनी जाती है आप देख सकते हो, कितनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, छोटी मोटी माइनर चीज़ें सब ध्यान रखनी पड़ती है, तभी जाकर सक्सेसफुल ब्रीडिंग हो पाती है, वरना तो ब्रीडर का पैसा वेस्ट ही हो जाएगा। ब्रीडर को भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि उसकी इतनी मेहनत जाती है, ऑब्वियसली वो बेचारा कितनी मेहनत करता है। जैसे कि पॉइंट आप देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि भाई इसके अंदर जो है छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। कैल्शियम आ गया, विटामिन आ गया, उसकी डाइट आ गई, उसकी ह्यूमिडिटी आ गई, उसका केज आ गया, और फिर वो टाइम टू टाइम पानी चेंज करना आ गया। फिर उसके अलावा कुछ बीमारी आ गई तो वो बीमारी का सॉल्यूशन भी लाना पड़ता है। बहुत सारी बीमारी भी आती होगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी तो कुछ ना वो कुछ सब तो चलता ही रहता है। वो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ही आप सीखते जाओगे क्या क्या आपने पास्ट में गलतियाँ की। सही बात है। हाँ, कुछ तो बर्ड्स उसके अंदर एक्सपायर भी कर जाते हैं, उसका ब्रीडर को बड़ा दुख होता है। जब वो ब्रीडर वो बर्ड को दफना रहा होता है ना, तो वो बस वही समझ सकता है। ब्रीडर तो सेकेंडली मैं कहूँगा, बट एज अ बर्ड लवर जब बर्ड मरता है वो आप एज अ हॉबीज रखते हो या एज अ ट्रेडर रखो या एज अ ब्रीडर रखो, ओके, आपको जब भी बर्ड को भी बजी हो गया या मकाऊ हो गया, वो बर्ड की लाइफ तो है ही उसमें। सही बात है। जब भी कोई भी बर्ड मरता है तो मन से दुख तो होता ही है। अगर वो आप पहला बर्ड जब मरा था, मैंने सही बता रहा हूँ, मैंने 2 से 3 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया था, 2 से 3 दिन तक। तो समझ सकते हो कि क्या वो सबका एक फेज होता ही है। जब आपको नॉलेज नहीं होता कि आपकी गलती से वो बर्ड मर जाता है, वो सब ब्रीडर या सब हॉबीज में कॉमन चीज ही है। वो बर्ड की कोई गलती हो या ना हो, बट आप इतने एक्सपीरियंस होते नहीं हो, क्योंकि तब कोई नॉलेज थी ही नहीं बराबर, जिससे आप सीख पाओ या आप कुछ कर पाओ कि आगे स्टेप क्या लेना है। इसलिए पास्ट में काफी बर्ड मरे ही है। ओके। और पर्सनली मैं कहना चाहूँ, एक्सपीरियंस हुआ है ऐसे एकदम से, तो कोई रातों रात दोस्तों हो नहीं आता। 2-3 महीने में कुछ लोग जो क्लेम करते हैं कि एक्सपर्ट हो गए, ऐसा नहीं होता, ये एक लंबा अरसा है। किसी के वो सब एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। सही बात है। अगर मैं आज मकाऊ रखता हूँ तो मुझे उसके बाद पता चलेगा कि मकाऊ को क्या डाइट देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, उसको क्या बीमारी हो सकती है, क्यों हो सकती है। बराबर है। अगर मैंने मकाऊ रखा ही नहीं तो मुझे नॉलेज हो सकता है, बट मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। हाँ सही बात है। मकाऊ चिल्लाया, मजा आ गई। तो वो सारे काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्रीडर का शायद ट्रेडर से रेट ज़्यादा हो भी सकता है। तो मेहनत भी तो वैसी है ना दोस्तों। ट्रेडर में मेनली क्या होता है, वो ब्रीडर से माल खरीदता है, और वो मोस्टली मैं जितने ट्रेडर को जानता हूँ, मैं सभी को टारगेट तो नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्टली क्या सब क्या करते हैं, सीड मिक्स रख देते हैं केज में, 7-8 बर्ड्स एक साथ में होता है। ओके। और पानी भराया हुआ होता है, वो उनको कोई बर्ड्स की पड़ी हुई नहीं होती, वो टेम्ड हो या वाइल्ड हो। सही बात है। हाँ। इसलिए ब्रीडर और ट्रेडर में ये डिफरेंस है। ट्रेडर में अब ट्रेडर की भी गलती नहीं है, उनके पास हज़ारों बर्ड्स होते हैं, 100 बर्ड्स होते हैं, वो कितने बर्ड्स को संभालने जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं एक गलतफहमी लोगों की दूर करना चाहूँगा। कुछ लोग पिछले वीडियो में जैसे ही मैंने अनाउंस किया था, मैं सिर्फ ब्रीडरों को सपोर्ट करूँगा, ब्रीडरों का ही वीडियो बनाऊँगा, कोई ट्रेडर का वीडियो नहीं आएगा। उसके बाद कुछ लोग पर्टिकुलर एक ही इंसान को मतलब टारगेट कर रहे थे, जो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी है, मेरे बड़े भाई की तरह है, सब लोग उनको मतलब टारगेट कर रहे थे। तो मैं उन सबको कहना चाहूँगा, किसी एक इंसान को मैंने वो वर्ड नहीं कहा था। पिछले जितने भी ट्रेडर रहे और आने वाले फ्यूचर में जितने भी मतलब ट्रेडर या रीसेलर आने वाले हैं, मैंने उन सबके लिए कहा था, मैंने किसी एक इंसान को नहीं कहा था। तो किसी एक इंसान को आप टारगेट मत करिए। मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी एक इंसान को मैं सपोर्ट ना करूं। मैं कोई भी ट्रेडर को सपोर्ट नहीं करूंगा आपसे, मैं चौखा कह देता हूं। आने पिछले वाले पहले भी जो रहे, आने वाले बाद भी जो भले पैसे देके भी मेरे को वीडियो बनाओ, मैं किसी ट्रेडर को सपोर्ट नहीं करने वाला हूँ। कोई भी ट्रेडर जो लेके मतलब माल बेचता है उसको मैं सपोर्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ ब्रीडर को ही सपोर्ट करने वाला हूँ। तो किसी एक इंसान को आप टारगेट मत करिए, जानबूझ के किसी एक इंसान का नाम आप लोग बीच में मत लाइए। तो ये सभी के लिए कहा था मैंने। अब आगे की बात कर लेते हैं, अपने मकाऊ के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मकाऊ के ऊपर मैं काफ़ी पब्लिक को इंटरेस्ट होता है। और मैं एक ऐसे इंसान का लेक्चर सुन के आया हूँ पिछले कुछ महीनों के अंदर, जो 6 घंटे तक कंटिन्यू बकवास कर रहा था मकाऊ के बारे में। बकवास करने के साथ ही साथ वो सिर्फ अपनी एवियरी का प्रमोशन ही कर रहा था, उसके अलावा उसने कुछ भी इन्फॉर्मेटिव ऐसा कुछ खास पॉइंट बताया नहीं है जो इंटरनेट पर या विकीपीडिया पर इजीली अवेलेबल ना हो। वो सब इजीली विकीपीडिया पे भी अवेलेबल है, उसने सब वही कहा है और अपना मतलब प्रमोशन किया है। बस एवियरी का मुंडी यूं 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 करके एक था, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा और कहाँ पे सुना था मैं वो भी नहीं बोलूँगा। तो ब्रीडर के नज़रिए से आप
आपके नज़रिए से मैं जानना चाहूँगा कि मकाऊ के बारे में आप क्या कहते हो कि मकाऊ किन लोगों को रखना चाहिए और मकाऊ की ब्रीडिंग में क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। ब्रीडिंग साइकिल वगैरह उसमें वो डिस्कस नहीं करेंगे, पहले मकाऊ किन लोगों को रखना चाहिए। पॉइंट आप बात कर रहे हैं, हॉबीज पॉइंट। हाँ सी मकाऊ एक बड़ा बर्ड है। ओके। छोटे बर्ड्स को इतना मेंटली मतलब वो सोच नहीं सकते। ऑफ कोर्स वो टेम्ड हो जाता है कई मतलब काफ़ी मैंने क्लाइंट्स हैं मेरे जो कॉकटेल वो बात करते हैं उनसे। अच्छा। लाइक अफ्रीकन ग्रे जैसे मिमिक करता है ना, वैसे कॉकटेल्स भी मिमिक करते हैं उनके नाम और वो सब 2-3 वर्ड्स बोल लेते हैं। काफ़ी कॉकटेल्स स्मॉल कॉर्नियर्स, सन कॉर्नियर्स भी काफ़ी 2-3 वर्ड्स बोल लेते हैं। ओके। हाँ। बट अपन पर्टिकुलरली एक स्पीशीज़ के बारे में बात करने जाए तो सब में प्लस पॉइंट भी माइनस पॉइंट भी है। ओके। अब जैसे आप मकाऊ छोटा गिन लीजिए, 6 महीने का होगा तो वो काफ़ी ही फ्रेंडली होगा सबके साथ। Obviously. बट जैसे जैसे बड़ा होगा 2-3 साल का होगा वो 2 या 3 जन मैक्सिमम वो ज़्यादा फ्रेंडली रह सकेगा। अच्छा। वो सबके साथ उतना फ्रेंडली नहीं होगा जो 1-2 जन के साथ होता है घर में। ठीक है, समझ गया। हाँ। उसके बाद अगर उसकी लाइफस्टाइल में कोई भी चेंज आएगा, सबसे पहले इनको मेंटेन करना ही बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके। मकाऊस को उनको केज भी काफ़ी बड़ा चाहिए। सही होता, सही बात है। मकाऊस को कम से कम 6x4x4 का केज तो मिनिमम रिक्वायर्ड है। ठीक है। उनकी लेंथ के हिसाब से, उनके डाइट के हिसाब से, उनके विंग स्पैन के हिसाब से ये मिनिमम केज मैं रिक्वायरमेंट कह रहा हूँ। उससे ज़्यादा तो वो तो अच्छा ही अच्छा है। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत मज़ा भी आया आपके साथ में, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी जो ऑब्वियसली हमारे व्यूवर्स को भी अच्छी लगी होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो यहाँ पर हम ख़त्म करेंगे। वीडियो ख़त्म करने के लास्ट में आपको मैं कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा जो सेलिंग के लिए ऑब्वियसली इनके पास अवेलेबल है। डायरेक्टली आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो अगर आपको कुछ चीज़ें परचेस करनी हो। आपका नंबर एक बार शेयर कर दीजिए। मेरा नंबर है 8153900417। एक बार रिपीट कर दीजिए। या 8153900417। थैंक यू सो मच भाई नंबर देने के लिए। और आपको जो बोल रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं मोस्टली ब्रीडिंग बर्ड्स सेल नहीं करता। आपको नॉलेज चाहिए, आपको एक वे चाहिए तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बट मोस्टली सेल नहीं करता। काफ़ी कम बार मेरे पास ब्रीडिंग बर्ड्स अवेलेबल होते हैं। वो अगर हैंड टेम बर्ड ही लोगों को देते हो? मोस्टली मैं हैंड टेम बर्ड ही सेल करता हूँ। पर मेरे पास 2-4 कई बार छोटे बर्ड्स में होते हैं वाइल्ड सेलिंग के लिए जो ब्रीडिंग पेयर्स नहीं होती। अच्छा। बट एडल्ट बर्ड्स होते हैं। कई बार ब्रीडिंग बर्ड्स भी होते हैं जो मेरे पास शायद केज की कमी हो या नए बर्ड्स लाने हो तो मैं 1-2 पेयर सेल करता हूँ। बट मैं मेनली ब्रीडिंग बर्ड्स में डील नहीं करता। ओके। या तो आपको रिक्वायरमेंट हो, हाँ आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप कॉल करें मेरे पास। अगर अवेलेबल होगा तो आपको श्योरली कंफर्म करूंगा आगे। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप कभी भी कॉल कर सकते हो। ठीक है। अभी स्टार्टिंग में आपने कुछ क्लिप्स देखे थे, अभी एंड में आप वीडियो खत्म होने के बाद कुछ क्लिप देखने वाले हो। जो भी देखोगे आप वो ऑब्वियसली इनके पास सेल के लिए अवेलेबल है। डिटेल में हम सेल का एपिसोड 15 दिन बाद बनाएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।